नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का बेनीवाल एकेडमी पर। आज हम करेंगे विधान मंडल। पिछले 7 वीडियो में हमने केंद्र से संबंधित जितने भी विगत भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे हैं टॉपिक वाइज हमने सारे कवर कर लिए थे। आज से हमारा स्टार्ट होगा राज्य के ऊपर जितने भी भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में। आप सभी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप उनको देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। तो अपन पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में किन 2 राज्यों की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या समान होती है। आपको ऐसे 2 राज्य बताने हैं जहां पे विधान परिषद की सदस्य संख्या क्या होती है, समान होती है। तो बिहार और कर्नाटक है 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधान परिषद के सदस्यों की संख्या क्या होती है, समान होती है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत एक कैलेंडर वर्ष में राजस्थान विधानसभा के समस्त क्षेत्रों की बैठकों की कुल संख्या मिलाकर इतनी न्यूनतम होनी आवश्यक है। तो इसमें न्यूनतम संख्या बतानी है आपको, तो 60 से न्यूनतम नहीं होनी चाहिए और आपसे अधिकतम भी पूछ सकते हैं, तो अधिकतम 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। निम्न किन राज्यों की विधानसभा में एक स्थान को छोड़कर शेष सभी स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो आपको ऐसे राज्यों के नाम बताना है जो एक स्थान को छोड़कर बाकी सभी एससी और एसटी के लिए क्या है, आरक्षित है। तो एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक मिजोरम हो गया, एक नागालैंड हो गया। तो इसमें 1, 2 और 3 है, तो मणिपुर नहीं होगा इसमें। निम्न में किस आयोग या समिति ने राज्यपाल को राज्य के संवैधानिक उपकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना है। तो आपको ऐसा आयोग के नाम बताना है जिसने राज्यपाल को संवैधानिक उपकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना है। तो सरकारी आयोग ने माना है। तो सरकारी आयोग का गठन 9 जून 1983 में हुआ था। इनके अध्यक्ष का नाम था रणजीत सिंह साकरिया, इसीलिए इनका नाम पड़ा सरकारी आयोग। एससी के ये क्या थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। निम्न में किस परिस्थिति में संसद किसी राज्य में विधान परिषद का सर्जन या उत्पादन कर सकती है। अब वे संसद ऐसी कौन सी कंडीशन होगी तब वे संसद क्या करेगी, नए विधान परिषद का क्या करेगी, गठन या उत्पादन करेगी। तो यानी कि अगर विधानसभा में 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित हो जाए तो संसद क्या करेगी, उसे राज्य में विधान परिषद का क्या कर देगी, गठन कर देगी। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। तो 179 कहता है कि विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक वो अपना पद रिक्त नहीं करेगा। निम्नलिखित में संविधान का एक अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। आपको ऐसे अनुच्छेद का नाम बताना है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 370। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक 198 के तहत विधानसभा द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यों के वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण रखता है। तो इनमें तीनों को नहीं रखता है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। राज्य के विधानसभा के सभी सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या होती है। तो विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 500 हो सकती है, और न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है। सबसे ज़्यादा यूपी में है विधानसभा के सदस्य 403, ये आपसे पूछ सकते हैं। और न्यूनतम सबसे कम है सदस्य संख्या की संख्या, वो कहाँ है, तो पुडुचेरी में है। वो कितनी है, तो 30 है। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नेफा के नाम से जाना जाता है वे अब है नेफा क्षेत्र अब कौन से राज्य में पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 1/6 को मनोनीत किया जाता है। और वो किसके आधार पर किया जाता है, तो LASS। तो ये मेरा कोड वर्ड है। तो L मतलब लिटरेचर होता है, A मतलब आर्ट होता है, आर्ट यानी कला होती है, ये साहित्य के लिए हो गया। लिटरेचर और साहित्य सेम हो गया तो एस को काट दीजिए आप। एस साइंस के लिए हो गया और एस क्या हो गया, समाज के लिए हो गया। तो लास्ट आप याद रखिए LASS यानी 1/6 को मनोनीत करता है राज्यपाल। वे राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है तो वो कर्नाटक राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है। तो 168 में प्रावधान है कि कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो ऐसे 7 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद नहीं है। तो पहला राज्य हो जाएगा J&K हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। तो 7 राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है। राज्य की विधानसभा के 17 अवसान का आदेश किसके द्वारा दिया जा सकता है, तो 17 अवसान का आदेश किसके द्वारा दिया जा सकता है, तो राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 174 ये कहता है कि एक या दोनों सदनों को समय समय पर अधिवेशन के लिए राज्यपाल क्या करेगा, आहूत करेगा या बुलाएगा, अधिवेशन बुलाएगा। 174 ये आर्टिकल कहता है
कि एक सदन या दोनों सदनों को समय समय पर अधिवेशन के लिए राज्यपाल क्या करेगा, आहूत करेगा। आहूत मतलब बुलाएगा। राज्य के दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है? तो 169 में 1 में यह प्रावधान है कि राज्य के किसी भी सदन को या दूसरे सदन यानी कि विधान परिषद को सर्जन या समाप्ति के लिए यह प्रावधान कौन करता है? 169A। तो लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित नहीं, साधारण बहुमत से काम चलेगा नहीं। यहाँ पे संबंधित राज्य को विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्तुत नहीं, ये भी नहीं चलेगा। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को संसद से पारित विधि द्वारा, यानी कि आपको 2/3 से बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा, तभी विधान परिषद का गठन हो सकता है या विघटन हो सकता है। निम्न में किस का विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य की विधान परिषद का विघटन तो नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर समाप्त किया जा सकता है। 2/3 बहुमत को पारित करके क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, जो किसी भी राज्य की पहली गवर्नर बनी थी। तो वो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक यूपी राज्य की क्या रही थी? गवर्नर रही थी सरोजिनी नायडू। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 ये कहता है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या रख सकता है? आरक्षित रख सकता है। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है? तो संसद द्वारा क्या होना चाहिए? अनुमोदन आवश्यक होना चाहिए। 213 में अनुच्छेद यह कहता है कि राज्यपाल क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। राष्ट्रपति 123 के अनुसार करता है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यपाल के संबंध में आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है। वे राज्य की विधायिका का अंग होता है, ये बिल्कुल सही है। वे मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आपको ये 168 के अनुसार इसको समाधान की शक्तियाँ तो प्राप्त है, पर वो मृत्युदंड को समा नहीं कर सकता। वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता, ये भी सही है। आपके उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, तो ये भी गलत होगा आपको। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। वेतन और भत्ते कौन देगा? अनुच्छेद 202(3) के अनुसार राज्यपाल को भत्ते और वेतन राज्य की संसद निधि से दिए जाते हैं। निम्न में कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष वे उपाध्यक्ष रहे हैं? तो आपको ऐसे महान हस्ती का नाम बताना है जो प्रोटेम अध्यक्ष और वे उपाध्यक्ष दोनों रहे हैं। तो पहले में ए हो जाएगा, पूनम चंद बिश्नोई थे, जो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया नियम के संबंध में निम्न में कौन से कथन क्या है? आपके बिल्कुल सही है। तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, ये तो है ही। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है आपका स्टेटमेंट। प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक ही सीमित रहेगा, ये बिल्कुल सही है। यानी कि फिक्स घटना के लिए ही उसको स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, तो एक बैठक के लिए सिर्फ एक ही प्रस्ताव पारित होगा। तो एक होगा, सी होगा एंड डी होगा। आपका ऑप्शन होगा ए, सी, डी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए जाता है, तो क्या करते हैं? विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, ये बिल्कुल सही है। विधानसभा संकल्प अस्वीकार भी कर सकती है, ये भी करेक्ट है आपका आंसर। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो ए, बी, सी तीनों आपके स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो 160 निर्धारित की थी परिसीमन आयोग 1952 ने। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार अविश्वास यानी कि विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ और उस पर चर्चा हुई? तो ये 4 बार विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था 2016 तक। ये 2016 इसलिए पूछा क्योंकि वो करंट का इशू था, इसलिए आरएस पर ही 2016 में पूछ लिया गया क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वे था, तो राम राज्य परिषद थी, जिसको प्रथम चुनाव में कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी। राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें 3 वित्तीय समितियां हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी सही है। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि ए, बी, सी, डी ऑल आर करेक्ट।
राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक फर्स्ट पर है? तो सादुल शहर है जो क्रमांक के फर्स्ट पर है विधानसभा क्षेत्र भारत के संदर्भ में। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है, तो पहली विधानसभा का समय बताना आपको 1952 से 1957 तक क्या था, यानी कि विधानसभा के पहली विधानसभा का समय था। राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो 160 सदस्य क्या हुए थे, पहली विधानसभा में निर्वाचित हुए थे। निम्नलिखित में कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? आपको ऐसे महान हस्ती का नाम बताना है जो कभी विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे। तो करण सिंह थे जो क्या नहीं रहे, विधानसभा के कभी भी उपाध्यक्ष नहीं रहे। राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां अस्तित्व में है? तो 17 समितियां हैं जो अभी अस्तित्व में है। राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था, यानी विधानसभा का चुनाव कब हुआ था पहली बार? तो 1952 में हुआ था राजस्थान में विधानसभा का चुनाव। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो अनुच्छेद संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद के आकार को क्या करता है? परिसीमित यानी कि सीमित करता है। राज्य विधानसभा के बारे में उल्लिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको अब विधानसभा के कथनों पर विचार करना है। इसका समय काल 5 वर्ष का होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री करता है, नहीं करता ये, यानी इसका खुद का अध्यक्ष होता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ये सही है बिल्कुल। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, सही है, ये भी 1, 3, 4 बिल्कुल करेक्ट है आपका। निम्नलिखित में कौन कभी राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता नहीं रहे? अब आपको ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो विधानसभा के कभी भी विपक्ष के नेता नहीं रहे। तो यदुनाथ सिंह थे जो कभी विधानसभा के विपक्ष के नेता नहीं रहे। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। तो कल मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बाय।